हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों झारखंड अबुआ आवास योजना से रिलेटेड बात करने वाले हैं। दोस्तों हमारे झारखंड सरकार की ओर से दोस्तों घोषणा हो गया है, जो कि अबुआ आवास योजना का दोस्तों फार्म निकल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में आप दोस्तों अबुआ आवास योजना का दोस्तों जो फॉर्म है आप देख सकते हैं और भरना चालू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, जब अपना जो पंचायत है, पंचायत में आपको एक कैंप लगाया जाएगा। दोस्तों आपकी योजना आपकी सरकार के द्वार का आपको इस तरह से योजना का दोस्तों कार्यक्रम किया जाएगा। उसी कार्यक्रम में दोस्तों आपको भाग लेना है और अबुआ आवास योजना का दोस्तों यहाँ जो फॉर्म दिया गया है दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, फिल करके उसी समय आपको क्या करना है, भर के जमा कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपके पास कच्चे मकान में हैं, झुग्गी झोपड़ी में यदि रह रहे हैं, आपको यदि सरकारी मकान नहीं मिला है तो 3 कमरा वाला मकान इस योजना के तहत दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका फॉर्म कैसे भरना है सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, और जिस तरह से आपको बताते गए हैं दोस्तों उसी तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जा करके इसे प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, और इसे प्रिंट आउट करके निकाल के भर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप झारखंड के कोडरमा जिला से हैं तो देख सकते हैं यहाँ 24 नवंबर से शुरू हो गया है, से लेके 26 दिसंबर तक इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप कोडरमा क्षेत्र से हैं तो कोडरमा जिला से, तो आप यहाँ पे 24 नवंबर से 26 नवंबर तक इसका भरने का डेट दिया गया है। दोस्तों जा करके इस फॉर्म को भरिए और इसका लाभ लीजिए। ठीक है, कैसे फॉर्म भरना है सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताए हैं, जिस तरह से आपको बताया गया है उसी तरह से आप भर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी फेसबुक चैनल में देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की, और कैसे फॉर्म को भरना है सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं बारी बारी। ठीक है, फाइनली दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं स्क्रीन हमारे पास आ गया है। अबुआ आवास योजना का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म दोस्तों आपको 2 टाइप को फॉर्म मिलेगा। ठीक है, दोनों फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। ठीक है, तो कैसे इस फॉर्म को फिल करना है सारा चीज़ हम इसमें भर के रख दिए हैं दोस्तों। आपको जिस तरह से बताते जाएंगे उसी तरह से आपको पूरा फॉर्म को फिल कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फर्स्ट था, ये दूसरा जो दिख रहा है दोस्तों, ये दूसरा फॉर्म आपको देखने को इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे फॉर्म को भरना है सारा चीज़ आपको हम इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगा दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जॉब कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और लैंड का डिटेल्स होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस फॉर्म को कब भरिएगा, कहाँ भरिएगा दोस्तों, इसके भी बारे में थोड़ा डिटेल्स हम बता देते हैं। आपके पंचायत स्तर में आपको एक कैंप लगाया जाएगा दोस्तों, जो कि उस कैंप का नाम रहेगा आपकी योजना आपकी सरकार के द्वार का नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा से इस योजना को दोस्तों लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो तभी उस फॉर्म को क्या करना है, दोनों फॉर्म को क्या करना है, फिल कर लेना है। ठीक है, फिल करके उसी समय क्या करना है दोस्तों, आपको इस फॉर्म को जमा करना है। ठीक है, तो कैसे फिल करना है सारा चीज़ आपको बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे तिथि लिखा हुआ है, यहाँ पे आवेदन संख्या लिखा हुआ है। देख सकते हैं हम तिथि भर दिए हैं, जो भी दिनांक है उसको भर दिए हैं। लेकिन दोस्तों जब दिनांक आपको यहाँ पे तिथि जो है वो खाली रखना है और आवेदन संख्या खाली रखना है, क्योंकि दोस्तों जब आपके पंचायत में जब कैंप लगेगा उस टाइम में क्या करना है दोस्तों, इस फॉर्म को भर लेना है, और जब जिस दिन जमा कीजिएगा इस फॉर्म को उसी डेट को यहाँ पे फिल कर देना है। झारखंड में किसी भी जिला से हैं तो सभी जिले के लिए यही फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जिला का नाम लिख लेना है यहाँ पे, उसके बाद अपना जो भी ब्लॉक है, प्रखंड है, उसका नाम लिख देना है, फिर अपना ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है, अपना गाँव का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक सकते हैं दोस्तों, लाभुक का नाम, तो दोस्तों आधार कार्ड में जो उसका नाम है सेम वही नाम यहाँ पे लाभुक का नाम लिखना है। दोस्तों यदि आप महिला का भर रहे हैं तो उसका पति का नीचे नाम लिखना है। यदि आप यहाँ पे आवेदक जो लाभुक है वो यदि पुरुष है तो उसका पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी उसका आधार कार्ड में पति का नाम है वो उसको फिल कर लेना है। ठीक है, देख सकते हैं जो लिंग है यहाँ पे, यदि आप पुरुष है तो यहाँ पे पुरुष लिखना है, यदि हम लाभुक महिला का भर रहे हैं तो यहाँ पे महिला फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वर्ग है उसका ST ST है ना, या मैनेटरी है, OBC जनरल जो भी है उसको यहाँ पे टिक आउट कर देना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जो भी उसका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो जन्म तिथि यहाँ पे फिल कर देना है। उसका उम्र क्या हो रहा है आधार कार्ड के अनुसार से उसको यहाँ पे
लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं उसके जस्ट नीचे आना है जॉब कार्ड संख्या। तो दोस्तों जो भी इसका मन रहेगा जॉब कार्ड नंबर है वो जॉब कार्ड नंबर फिल कर देना है, जो आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड को नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, और बैंक अकाउंट का जो नंबर है खाता संख्या उसको यहाँ पे फिल कर देना है, जो बैंक का IFSC कोड है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। अब कौन सा बैंक में अकाउंट है उसको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लाभुक के मोबाइल संख्या, तो जो भी उसका मोबाइल संख्या है मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आना है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पारिवारिक विवरण। पारिवारिक विवरण देखा दिया गया है परिवार के सदस्य का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, उम्र, आवेदक का संबंध। तो दोस्तों जितने भी उसका फैमिली में है ना, जिस आवेदक का हम भर रहे हैं फॉर्म उसका जितना भी फैमिली है ना, उसका जितना भी बच्चे हैं उसका सब यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी उसका जिसका नाम में हम भर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं मुखिया का नाम वही हो गया सेम। उसके बाद जो उसका पिता का नाम है वहाँ पे पिता का नाम लिख देना है। यहाँ पे उसका पति का नाम लिखना है क्योंकि उसका पिता का नाम पूछा जा रहा है, महिला हो या जेंट्स हो लेकिन उसका पिता का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे हम लोग राशन कार्ड में होता है ना उसी तरह से पिता का नाम माता का नाम यहाँ पे भर लेना है। आधार कार्ड में उसका डेट ऑफ बर्थ कितना है या डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं या उसका उम्र यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो देख सकते हैं आवेदक का संबंध, तो यहाँ पे जो भी संबंध है यहाँ पे क्योंकि खुद वही है स्वयं यहाँ पे लिख देना है, जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसका मुखिया वही है। ठीक है, उसको स्वयं कर दिए। यहाँ पे उसका पति का यहाँ जस्ट नीचे आ गया है जो लिखा हुआ है उसका पापा का नाम है, पिता का नाम, उसका माता का नाम दिया गया है, उसका उम्र क्या है वो भी लिखा हुआ है। उसका यहाँ पे देख सकते हैं जो भी उसका रिलेटिव है, रिलेटिव में रिलेशन में क्या लग रहा है हस्बैंड है पति, उसको लिख दिए हैं। उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं जो भी उसका एक बच्चा जो भी है ना बेटा, तो यहाँ पे बेटा का नाम लिख दिए हैं। उसका जो भी उसका पिता का नाम है, माता का नाम हो गया, उसका उम्र क्या है वो लिख दिए हैं। यहाँ पे रिलेशन में क्या लिख रहा है मुखिया का वो उसको यहाँ पे फिल कर देना है। दोस्तों यदि आपके पास और बच्चा है ना या बहू है तो उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा फिल कर लेना है। अब उसके बाद हम नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आय का स्रोत, तो आपका जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कृषि, मजदूरी या गाड़ी चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है वार्षिक आय। दोस्तों आप एक साल में कितना कमाई हो रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान आवास की स्थिति। ठीक है, अभी जो करंट स्थिति है उसको यहाँ पे भरना है। तो आवासहीन क्या हाँ या ना, आवासहीन का मतलब क्या आपके पास घर है या नहीं है। तो वर्तमान आवास की स्थिति लिखा हुआ है सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में दिया गया है आवासहीन। आवासहीन में क्या बगल में दिया गया हाँ या ना में इसको जवाब देना है। ठीक है, आवासहीन का मतलब होता है क्या उसके पास घर नहीं है ना, क्या उसके पास घर नहीं है। तो दोस्तों उसके पास यदि घर नहीं है तो क्या करना है हाँ में क्लिक करना है, उसके पास घर है तो नहीं में क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद घर अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कच्चा आवास है, तो क्या कच्चा आवास है तो हाँ, यदि उसके पास नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर हाँ है तो आवास में कितने कमरे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है जो आपका आवास है जो कच्चा मकान है वो कितने रूम है, उसमें कितना कमरा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से उसको यहाँ पे लिख देना है जितना कमरा है। उसके जस्ट नीचे दिया गया है पक्का आवास। आपके पास पक्का आवास है हाँ या ना, है ना, तो पक्का आवास है तो क्या करना है हाँ लिखना है और नहीं रहेगा तो नहीं में कर देना है। ठीक है, और यदि रहेगा तो यहाँ पे क्या करना है रूम कितना रूम है कितना कमरा और उसको लिख देना है। ठीक है, इसके जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप आवास बनाए जाने वाले ज़मीन का विवरण। अब यहाँ पे हमारा फॉर्म जो पहला फॉर्म था ये हमारा पूरा फिल हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लॉट संख्या। ठीक है, तो सिंपल से आपको दोस्तों यहाँ पे जहाँ घर बना रहे हैं, ठीक है, जिस जगह पे आप घर बनाएंगे तो वहाँ पे क्या है दोस्तों उसका प्लॉट नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, तो इस नंबर को प्लॉट नंबर को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, जो भी आपका है वो फिल कर लीजिएगा। अब उसके नीचे पूछा जा रहा है भूमि की प्रकृति है ना तथा गैर मजरूआ रेती वन भूमि अधिग्रहण भूमि, तो आपका जो है उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो रेती है तो रेती यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी ज़मीन है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा ये कॉलम में। ठीक है,
इसके बाद पूछा जा रहा है क्या भूमि विवाद है, आपके पास भूमि जो है वो कोई विवादित भूमि है क्या, तो हाँ है तो यहाँ पे हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो नहीं में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। क्या आप आदिम जनजाति PBTG हैं। दोस्तों आदिम जनजाति का मतलब होता है दोस्तों जो जंगल झाड़ में रहता है ना, वैसे लोग। क्या आप जंगल झाड़ में रहने वाला हैं, तो हाँ है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं, ऐसे आदमी हैं, तो हाँ में क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नहीं में क्लिक कीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप दिव्यांग हैं, क्या आप विकलांग हैं, तो हाँ होंगे तो हाँ में क्लिक कर दीजिएगा, नहीं है तो नहीं में क्लिक। ठीक है। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है जैसे तूफान आ गया, आंधी आ गया, प्रलय आ गया, है ना, इस तरह से यदि आपके पास घर वगैरह धंस गया है या, है ना, तो दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं कर दीजिएगा। ठीक है। उसके नेक्स्ट पूछा जा रहा है, नीचे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों क्या आपके पास, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 1/1/1990 के अंतर्गत में क्या प्रधानमंत्री आवास योजना, भीमराव अंबेडकर योजना, ठीक है, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, क्या ये सब सरकारी योजना आपके पास मिला है, तो मिला होगा तो हाँ में क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद नीचे दिया गया है क्या परिवार में 3-4 वाहन मछली पकड़ने वाला नाव है, तो यदि हाँ है तो हाँ में कीजिएगा, नहीं तो नहीं में क्लिक कर दीजिएगा। क्या परिवार में 3 पहिया 4 पहिया अंतरीकृत कृषि उपकरण है, तो हाँ, नहीं तो नहीं में टिक कर देना है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा जा रहा है क्या परिवार में कोई आपका सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है, तो हाँ में हाँ, या नहीं तो नहीं में क्लिक कर दीजिएगा या सेलेक्ट कर दीजिएगा, है ना, उसमें टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या परिवार में कोई सदस्य चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चयनित किया गया है। जैसे प्रतिनिधि का मतलब होता है कोई विधायक है ना, या मुखिया है, पंचायत समिति है, तो वैसा होंगे तो आप उसमें हाँ या ना में जवाब उसको दे सकते हैं। ठीक है। इसके जस्ट नीचे पूछा जा रहा है क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर इनकम टैक्स देता है, तो देता होगा तो यहाँ पे हाँ कीजिएगा, नहीं तो नहीं में टिक कर दीजिएगा। ठीक है। तो कोई नहीं दे रहा है तो क्या करना है, नहीं में टिक कर देना है। क्या अब यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं क्या परिवार का कोई सदस्य व्यवसाय यानी प्रोफेशनल टैक्स देता है, तो हाँ, नहीं तो नहीं में सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके परिवार में जो फ्रिज है क्या, तो हाँ में हाँ, नहीं तो नहीं में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, टिक आउट कर दीजिएगा। इसके बाद क्या परिवार में मतलब 2.5 एकड़ से, है ना, ज़्यादा सिंचाई भूमि न्यूनतम सिंचाई उपकरण है, तो हाँ है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं, है ना। क्या परिवार में 5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि है, तो हाँ, नहीं तो नहीं भी कर दीजिएगा। ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे पूछा जा रहा है, पे देख सकते हैं मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी सूचना सही है एवं गलत सूचनाओं के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। यहाँ पे साइन करते हैं तो यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। यदि आप अंगूठा छाप है तो यहाँ अंगूठा का निशान दे दीजिएगा। ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जो भी जिस दिन तिथि आप जमा कीजिएगा, है ना, जिस दिन फॉर्म को जमा कीजिएगा उसी डेट को यहाँ पे फिल कर देना है। आवेदक संख्या आपको नहीं भरना है। ठीक है, उन लोग वहाँ पे भर लेगा अपना। ठीक है। उसके बाद अपना फिर जिला का नाम लिख देना है, प्रखंड का नाम लिख देना है, पंचायत का नाम लिख देना है, जो भी आपका गाँव का नाम लिख देना है, जो भी लाभुक का नाम है फिर यहाँ पे लिख देना है, पति का नाम लिख देना है। ठीक है। उसके बाद कौन सा श्रेणी में आते हैं, वर्ग कौन सा है, SC ST OBC मैंडेटरी जनरल जो भी है उसको टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है। तो इसी तरह से आप अबुआ आवास योजना का दोस्तों जो फार्म है इसी तरह से आप खुद से भर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।